सदगुरुवे नमः। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि काल से जीव को बचाने वाले सदगुरु हैं। ये जीव सांसारिक मोहमाया में पड़ा हुआ विषय भोग वासनाओं एवं प्राणी पदार्थों की आसक्ति के बंधन में पड़ा हुआ जन्म मरण के इस भाव सागर में दुख भोगता रहता है। ये सहजे नहीं चेतता है, इसकी मोह निद्रा टूटती नहीं है, किंतु जब इसे विवेकवान वैराग्यवान संत गुरुजन का सत्संग मिलता है तो इसको शुद्ध चेतना आने लगती है। और जब ये सदगुरु की शरण में जाकर समर्पित होता है, उनके अमृतमय प्रवचनों को सुनता है, तो तब इसमें शुद्ध चेतना आती है, जागृति आती है और ये संसार को आसार जानकर, देह को नश्वर मानकर सब प्राणी पदार्थों से विरक्ति का भाव लेकर सदगुरु को प्रार्थना करता है कि मुझे शरण में लेकर अपने वचनोपदेश से कृतार्थ करो। तब वे कृपा करते हैं और इसको अपने वचनोपदेश से सुख शांति प्रदान करते हुए इसको बंधन मुक्त होने की ज्ञान युक्ति बताते हैं। कहा गया है, गुरु मुक्तावे जीव को 84 वध छोड़, मुक्ति प्रवाना देहि गुरु जमसो तिनका तोड़। सदगुरु कबीर ये बात साखी ग्रंथ में कहते हैं कि गुरु जो सत्य ज्ञान प्रदान करने वाले हैं, वे सदगुरु जीव को इस भव सागर से मुक्त करते हैं। ये 84 के बंधनों में पड़ा हुआ जीव है। 84 कहते हैं, इस संसार में 84 लाख योनियां हैं। संक्षेप में इसे ही 84 भी कहा जाता है। तो 84 के बंधनों से छुड़ाने वाले एकमात्र सदगुरु हैं। वे सत्य नाम का उपदेश करते हुए और सत्य ज्ञान रूपी मुक्ति का परवाना देकर इसके मोक्ष का उपदेश देते हुए तीनों का तोड़ देते हैं, अर्थात काल के बंधन से इसे मुक्त कर देते हैं। जीव जिस शरीर से मोह करता है वो इसका नहीं है, अपना नहीं है। जीव अलग है, देह अलग है। पंच तत्वों का देह पंच तत्वों में मिल जाने वाला है, किंतु इसके भीतर जो जीव है उसका उद्धार सदगुरु करते हैं और वे इसको ऐसा ज्ञान उपदेश देते हैं कि जिससे फिर इसका संसार में जन्म मरण नहीं होता। तो सदगुरु क्या करते हैं, ये विषय है सदगुरु का अनुराग सागर में। काल ही जीत हंस ले जाही, अविचल देश पुरुष जह आही। जहां जाए सुख हो ये अपारा, बहुरी न आवे यही संसारा। सदगुरु कबीर कहते हैं कि सदगुरु अपनी शरण में आए हुए जीव को अपने सत्य ज्ञानो उपदेश से हंस बना लेते हैं। सामान्य जीव जब तक सांसारिक मोह माया में प्राणी पदार्थों के बंधन में, मोह बंधन में पड़ा रहता है, तब तक वो जीव है। किंतु जब वो सदगुरु की शरण में आता है और उनके ज्ञानोपदेश को, प्रवचन को सुनता है, उसका ठीक ठीक आचरण करता है, उनके बताए हुए
उपदेश किए हुए सब बातों का ज्यों का त्यों अनुपालन करता है तब वो हंस कहलाता है। तो सदगुरु अपने हंस को लेकर उसे ज्ञानोपदेश देकर कहाँ ले जाते हैं? वो अविचल देश लेकर जाते हैं। काले जीत, काल को जीत लेते हैं। काल जीव को पकड़कर जो भवसागर में डाल देता था, तो उससे छुड़ाकर सदगुरु उसे अविचल देश लेकर जाते हैं। अविचल देश जिसे सत्य लोक कहा जाता है और जिसमें पुरुष परमात्मा का वास है। तो सदगुरु अपने सत्य ज्ञानोपदेश के बल से अपने हंस को वहां ले जाते हैं और वहां पर जाकर वो परम सुख शांति को प्राप्त होता है। कहा गया है कि जहां पर जाकर सुख होए अपारा, जहां पर अनंत सुख है, शाश्वत सुख है, वहां पर दुख का कोई नाम नहीं है, कोई क्लेश नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं है, आदि व्याधि से मुक्त है वो। वहां पर केवल सत्य है और उस सत्य लोक में पुरुष परमात्मा विद्यमान है और वहां पर सदगुरु के हंस विराजते हैं। वहीं पर वो जाते हैं और वहां पर गया हुआ वो हंस फिर लौटकर इस जन्म मरण के संसार में नहीं आता। उसका पूर्णतः इस संसार से उद्धार हो जाता है। तो इस प्रकार सदगुरु सत्य ज्ञान उपदेश के आधार पर काल को जीतकर अपने हंस को मुक्त करवाते हैं, उसको मुक्ति धाम पहुंचा देते हैं।